कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 4 तारीख को बागपत के मवी कला से शुरू होगी, जिसकी तैयारियां बागपत में जोर शोर से की जा रही है। बागपत के मवी कला गांव में राहुल गांधी मंगलवार यानी 3 तारीख को पहुंच जाएंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत सहित दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस दौरान कांग्रेस के विपक्षी उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रदीप नरवाल ने मीडिया के सामने कहा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में सबसे बड़ा जनसैलाब यूपी में ही उमड़ेगा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगामी 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। यहां से यात्रा बागपत, शामली होते हुए हरियाणा कूच करेगी। इस क्षेत्र को गन्ना बेल्ट कहा जाता है। इस अभियान में सबसे ज्यादा किसान भी शामिल होंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा भीड़ इस महाआयोजन में यूपी में ही जुटेगी। आने वाला समय कांग्रेस का है। 2024 में फिर से कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कहा, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन से घबरा गया है, इसलिए बीजेपी कोविड का बहाना बनाकर यात्रा को रोकना चाहती है। इस अभियान में उनके साथ प्रियंका गांधी भी मवी कला में शामिल होंगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर तैयारियां जोर शोर से शुरू की गयी। विनायक कॉलेज के ठीक पीछे 3 बड़े बड़े तंबू लगाए गए, जिसमें 25,000, 2,000 और 1,500 कार्यकर्ता के रात्रि विश्राम की व्यवस्था है। यहीं पर इनके खाने पीने का पूर्ण बंदोबस्त भी किया गया है। आपका रेफरेंस जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर यूनुस चौधरी है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का बागपत जनपद। अच्छा, तैयारी चल रही है, किस तरह की तैयारी चल रही है, कहाँ से, क्या प्रोग्राम? ये दिल्ली से होते हुए 3 तारीख को हमारे बागपत जनपद के अंदर डुंडा हेड़ा चेक पोस्ट से राहुल जी भारत यात्रा को लेकर प्रवेश करेंगे, जहाँ उनका लाखों की संख्या में स्वागत होगा। और वहीं से थोड़ा सा आगे मवी कला गांव है, उसमें हैरी कैसल वो बनाया गया है, फार्म हाउस है। उसी में उनका भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत यात्री हैं उनका यहाँ पे इंतजाम किया गया है। राहुल जी भारत यात्रियों के साथ रहेंगे, जो शुरू दिन से चले हुए हैं। इसी के सामने विनायक कॉलेज है, उसके पीछे लगभग 8,000 आदमियों का हम लोगों ने वो इंतजाम किया है, जो राज्य यात्री आएंगे। उनका खाने का, रहने का वहीं टेंट लग रहा है। और जिस दिन यहाँ 4 तारीख में सुबह यात्रा शुरू होगी, उसमें उम्मीद है कि जैसा हम उत्साह देखने को मिल रहा है पूरे बागपत जनपद के अंदर ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों में भी बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कोई किसी भी जाति का आदमी हो, कोई सब लोगों में उत्साह है। उनके साथ में कौन कौन लोग शामिल हैं? प्रियंका गांधी जी जाहिर है वे रहेंगी, जयराम रमेश जी हैं और दिग्विजय सिंह जी हैं, और बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो नेता, जो हिंदुस्तान के कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता। हमें उम्मीद है कि वो, जैसा कि हम आ भी रही है उनकी जानकारी, इस यात्रा में शामिल होंगे। थैंक यू। रेफरेंस जानना चाहेंगे? मेरा नाम प्रदीप नरवाल है, मैं एसीसी सेक्रेटरी हूँ, सह प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर के क्या इंतजाम किए, क्या क्या रूट है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कल उत्तर प्रदेश में एंटर हो रही है। लोनी में कल एंटर होगी। लोनी से कल लोनी तिराहे से आगे बढ़ते हुए यात्रा लगभग 7 किलोमीटर चलेगी। उसके बाद नाइट स्टे, जहाँ हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हैरी कैसल रिजोर्ट, यहाँ पे कल का नाइट स्टे है। परसों सुबह अति शीघ्र सुबह 6 बजे यात्रा यहाँ से निकलेगी और शाम को 6 बजे बड़ौद में जाए ख़त्म होगी। आप लोग जानते हैं, जिस तरह ये पूरी गन्ना बेल्ट है, किसानों की बेल्ट है, और जैसे हम गांव-गांव गए, एक भारी उत्साह है लोगों में कि राहुल जी इस यात्रा को लेके आ रहे हैं। और लोगों को याद आते हैं वो भूमि अधिग्रहण बिल जब आया था। किसानों का ये मानना है कि यदि आज किसानों के लिए वाकई में किसी ने संस्थानिक रूप से काम किया तो राहुल गांधी जी थे, जो भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए, जिन्होंने ये बात सुनिश्चित की किसानों को मुआवजा मिले, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि किसानों को भूमि का अपना उचित दाम मिले। राहुल गांधी के साथ में कौन कौन लोग? राहुल जी के साथ हमारे तमाम वरिष्ठ नेता, हमारी माननीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी, हमारे CWC मेंबरान, हमारे AIC जनरल सेक्रेटरी, PCC प्रेसिडेंट और तमाम सीनियर लीडर, राज्यसभा MPs, लोकसभा MPs, काफ़ी सारे लोग रहेंगे। और एक भारी जनसंख्या में आप देखेंगे जनसैलाब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उमड़ेगा। और निश्चित ही फिर से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ी होगी। और क्योंकि एक बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि जो यात्रा है, ये यात्रा भारत की यात्रा है, भारत को जोड़ने की यात्रा है, और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसकी अगुवाई कर रही है। और
हमारी कोशिश है कि हर धर्म, हर जाति, हर मजहब का व्यक्ति इस यात्रा में जुड़े, हर प्रोफेशन का व्यक्ति, छोटा कारीगर, कुम्हार, लोहार, हर व्यक्ति इस यात्रा में जुड़े, डॉक्टर, इंजीनियर। तो ये यात्रा उनकी आजीविका को बचाने की भी यात्रा है, इस देश की आत्मा को बचाने की यात्रा, संविधान को बचाने की यात्रा है। तो जो और मेरी मान्यता है और मानना है कि जब यात्रा कन्याकुमारी से निकली थी तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा होते यहाँ पहुँची है और लाख लोग सड़कों पे उमड़े थे, स्वागत समारोह में शरीक हुए थे। लोगों ने कहा लाखों लोग कर्नाटका में थे, मध्य प्रदेश में थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भीड़ होगी, सबसे बड़ी जनता उत्तर प्रदेश में आएगी, सबसे बड़ी भीड़ उत्तर प्रदेश में आएगी और हम लोग पूरी मजबूती के साथ में, पूरी ताकत के साथ में इस यात्रा को सफल बनाएंगे। और राहुल जी में जो विश्वास है जो आम जनता का, वो और मजबूत होगा। और जनता का विश्वास आप देखें, जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं